जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उन लोगों का भी बहुत आभार, क्योंकि उनसे बहुत सीख मिली। गठबंधन के वैसे सभी नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया के समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। पर इन सब से मेरा मनोबल और संकल्प दृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है। हार के बाद जदयू में अब फूट पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो हमने पढ़ा वो किसी और का नहीं, जदयू के कैंडिडेट अभिषेक झा का पोस्ट था। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उन सभी का आभार, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीख मिली। गठबंधन के वैसे नेताओं का खासकर बहुत आभार जिन्होंने उस टाइम पे कॉल नहीं किया, कॉल नहीं उठाया, विरोध किया और मेरे हार जाने के बाद मेरी आलोचना कर रहे हैं। उनका भी विशेष आभार। बहुत कुछ सीखने को मिला। अब देखिए, गठबंधन के कौन नेता थे जो अभिषेक झा का उस टाइम पे फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते थे? गठबंधन के कौन नेता थे जो उस टाइम पे अभिषेक झा को सपोर्ट करना मुनासिब ना समझकर विरोध करना मुनासिब समझ रहे थे? ये अब सवालों पे सवाल है और सवाल का जवाब जदयू के पास ही होगा। अब इस तरह से हार के बाद जदयू के नेता एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर आईएएस के पाठक पे ठिकरा फोड़ देते हैं, उसके बाद फिर जमा खान देवेश चंद्र ठाकुर पे सवाल उठा दे रहे हैं, आनंद मोहन सवाल उठा दे रहे हैं कि राजपूत नेताओं को नहीं पूछना भी भारी पड़ गया। भारी तो पड़ा, चौथे नंबर की पार्टी बन गई है जदयू। और जदयू गठबंधन समझिए कि भाई भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा जनाधार, इतना बड़ा वोट बैंक, इतना बड़ा मैनेजमेंट, क्या वो एक्टिव नहीं थी? क्या चिराग पासवान ने भीतरघात किया? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने हरवा दिया? या जीतन राम मांझी के नेता लोग काम नहीं कर रहे थे मैदान पे? या जदयू के दूसरे समाज के ही नेता अभिषेक झा को जीतने नहीं देना चाहते थे? ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल अभिषेक झा उठा रहे हैं। अभिषेक झा का पूरा पोस्ट पढ़कर सुना देते हैं हम। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। तुरंत के सभी सम्मानित मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम। चुनाव के परिणाम मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम। जीते हुए प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने गठबंधन पार्टी और नेता के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के मुझ जैसे कार्यकर्ता को 32 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ने का मौका दिया। गठबंधन और पार्टी के उन नेताओं के कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से मेरी मदद की। दल के अलावा जिन सामाजिक लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उनका साधुवाद। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, विश्वासघात किया, उनका भी आभार, क्योंकि इससे बहुत सीख मिली। गठबंधन के वैसे नेताओं के प्रति विशेष आभार जिन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया में समय कोई सहयोग नहीं किया, विरोध किया, फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना कर रहे हैं। इन सब से मेरा मनोबल और मजबूत हुआ है। पूरे तिरहुत के साथियों से बहुत प्यार मिला और सम्मान मिला, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाई, ये गठबंधन कौन लूट रहा था? ये गठबंधन में कौन विश्वासघात कर रहा था, कौन भीतरघात कर रहा था? खुलकर नहीं लिखा, मगर इतना लिख दिया। अब समझिए कि जदयू और भाजपा गठबंधन में सब ठीक नहीं है। एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि गठबंधन, सहयोगी गठबंधन के कौन कौन से नेता लुटिया डुबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या चिराग पासवान भी थे? क्या जीतन राम मांझी की पार्टी थी? उपेंद्र कुशवाहा थे या भाजपा? सब बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।